हेलो गाइस, वेलकम टू मिलेनियम एजुकेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और आज हम यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स के जितने भी क्वेश्चंस यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 में आए थे उसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे, उनका जो लेवल था वो भी बताएंगे आपको, और उनके सॉल्यूशंस को भी इस वीडियो में प्रेजेंट किया जाएगा। देन आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि आप अच्छे से समझ पाएंगे कि क्या क्वेश्चन का लेवल था और क्वेश्चंस क्या आए थे, या फिर आगे जो प्रिपरेशन करने वाले हैं उनके लिए भी इस क्वेश्चन पेपर से ये सीखने को मिलेगा कि नेक्स्ट ईयर भी क्वेश्चन कैसा हो सकता है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। मैं हूं साद, और मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो सेट ए के अंदर मुझे मिला था वो था रिगार्डिंग राजा राम मोहन राय। यानी सिंपली ये क्वेश्चन जो है ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट के ऊपर से ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट। ठीक है, ये पहले तो आपको दिमाग में रखना है कि भाई सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अब ये क्वेश्चन है राजा राम मोहन राय के ऊपर में, जिन्हें हम लोग फादर ऑफ द इंडियन रिनाइसेंस भी बोलते हैं। और उनके ऊपर दो स्टेटमेंट दिया है इस क्वेश्चन में यूपीएससी ने। पहला स्टेटमेंट देख लो। ही पोजेस द ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशन फिलोसफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। यानी इंडियन ट्रेडिशन के ऊपर में उनका बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था और उसके लिए वो बहुत ज्यादा प्यार रखते थे। तो आपको याद होगा कि भाई राजा राम मोहन राय जो कि इंडियन फिलॉसफी से बहुत ज्यादा मेनली वो इन्फ्लुएंस थे, उपनिषद के जो थ्योरी थे उसको भी बहुत ज्यादा अच्छे से जानते थे। इसके अलावा उन्होंने साइंटिफिक लर्निंग के ऊपर में अपना अप्रोच रखने को कहा था। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी देख लो। ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मेन एंड वुमेन। तो आपको अच्छे से पता होगा कि उन्होंने सती के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट भी है वो भी करेक्ट है। और इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है जो मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एज ए प्रूफ रखता हूं। जैसे कि राजा राम मोहन राय जो कि इंडियन फिलोसफिकल ट्रेडिशन के मानने वाले थे, उससे इन्फ्लुएंस थे, उपनिषद के मानने वाले थे। इसके अलावा उनके पास एंशियंट टेक्स्ट के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट था। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 के बारे में अगर हम समझे तो वो एक सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने बहुत सारे सोशल इविल्स के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी, जैसे कि सती, चाइल्ड मैरिज, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने इसी के लिए अपना एक सोसाइटी भी बनाकर रखा था। तो मेनली हम यहाँ से ये समझ पाए कि ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि 12वां क्वेश्चन था सेट ए में, इसमें क्वेश्चन आया है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर। यानी ये इंडियन नेशनल मूवमेंट से आपका पहला क्वेश्चन है, आईएनएम का पहला क्वेश्चन। हमने यहाँ पर टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, उसमें से एक क्वेश्चन अभी आईएनएम से आया। देखिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1920s का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, और ये मूवमेंट हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। इससे रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बाइकआउट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ्स के बारे में बोला गया था। तो ये बात तो सही है भाई, बाइकआउट करने के लिए बोला गया। इसमें ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस को मेंटेन रखने की बात की गई थी। तो भाई नॉन वायलेंस को मेंटेन रखने की बात की गई थी, बापू ने बात कहा था। नेक्स्ट, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग देम इन पब्लिक। तो क्या नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में रिटेंशन ऑफ टाइटल्स की बात कही गई थी? अगर ऐसा होता तो कैसर हिंद का टाइटल तो उन्होंने जो रिनाउंस किया वैसा होता ही नहीं। यानी यहाँ पर रिनाउंस करने के लिए बोला गया था टाइटल्स को, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, स्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट्स। ये याद रखेंगे, ये बहुत यूनिक स्टेटमेंट है। बापू ने ये चेष्टा किया था, ये कोशिश किया था कि भाई पंचायत स्टेब्लिश किए जाए एट लोकल लेवल्स, जिसके द्वारा हम लोकल डिस्प्यूट्स को वहीं के वहीं सेटल कर पाए और हम लोग बाइकआउट कर पाए ब्रिटिश जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन को। यानी ये 1, 2 एंड 4 ये 3 स्टेटमेंट्स इसमें करेक्ट हैं। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट कहलाएंगे। इनके सपोर्टिव में मैंने
आपको ये सारे बातें आपको बता दी है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 वाज करेक्ट, बट स्टेटमेंट 3 वाज इनकरेक्ट बिकॉज यहाँ पर टाइटल सरेंडर करने को कहा गया था। स्टेटमेंट 4 इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज पंचायत एट विलेज लेवल बनाने की बात की गई थी फॉर सेल्फ गवर्नेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर में। ओके, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अरघाटा। तो अरघाटा जो कि एक इरिगेशन डिवाइस है, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया है और ये यूपीएससी का वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक टूल है एंशिएंट इंडिया का, जिसे हम लोग कह सकते हैं कि एक लार्ज व्हील था जिसमें अर्दन पोर्ट्स कनेक्टेड होते थे इन द आउटर एंड्स, और ये सिंपली वाटर निकालने के लिए काम में आता था। ठीक है, ये अरघाटा एक ट्रेडिशनल इंडियन इरिगेशन डिवाइस है। ठीक है, इट कंसिस्टेड ऑफ वर्टिकल व्हील्स विथ मल्टीपल अर्दन पोर्ट्स अटैच्ड टू इट्स स्पोक्स। So this is a device जो कि एंशिएंट इंडिया में यूज होता था। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस द 3 क्वेश्चंस। मैं आपको बताता चलूं कि देखिए हमारा ऑलरेडी कुछ क्लासेस चलता है रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज अबाउट एंशिएंट इंडिया और ये पल्लव डायनेस्टी से ये क्वेश्चन दिया गया है। तो पल्लवा डायनेस्टी हम लोग बोल सकते हैं कि नॉट प्योरली एंशिएंट इंडिया, ठीक है, अर्ली मिडिवल पीरियड का क्वेश्चन है, बट हम लोग इसे एंशिएंट इंडिया में ही काउंट करते हैं। एंशिएंट इंडिया का ये क्वेश्चन अगर हम लोग मान लेते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आया है। बेसिक क्वेश्चन है, इट इज अबाउट द टाइटल्स। तो विच अमंग द फॉलोइंग, ये चारों जो एंशिएंट रूलर्स के नाम लिखे गए हैं, इनमें से किसने माता विलासा, विचित्र चिता एंड गुना भरा का टाइटल एज्यूम किया था? मैं आपको बताता चलूं कि ये तीनों टाइटल जो है महेंद्र वर्मन के हैं। महेंद्र वर्मन पल्लव डायनेस्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जिन्होंने माता विलासा प्रसन्ना नाम की एक बुक भी लिखी है। इसके अलावा पल्लव डायनेस्टी के एक और इंपॉर्टेंट रूलर है जिनका नाम है नरसिम्हा वर्मन वन। नरसिम्हा वर्मन वन इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन्होंने एक चालुक्य किंग को हराया था जिसका नाम था पुलकेशी और उनको हरा करके वटप्पी कोंडा का टाइटल लिया था। सो ही हैड द टाइटल ऑफ वटप्पी कोंडा एंड ही also constructed the rock cut temple at महाबलीपुरम। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नरसिम्हा वर्मन के बारे में भी आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ये क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं ना तो इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू ये क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, इट इज अबाउट फाहियान, अगेन फ्रॉम द एंशिएंट हिस्ट्री एंड अ बेसिक क्वेश्चन। वी कैन से दिस क्वेश्चन इज इजी क्वेश्चन। ओके, ये बेसिक क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम में भी आते हैं। तो फाहियान चाइनीज पिलग्रिम्स थे, उन्होंने इंडिया में किसके ऋण के दौरान उन्होंने यहाँ विजिट किया था? या आंसर सभी को पता है, चंद्रगुप्त II के टाइम में उन्होंने विजिट किया था। फाहियान के अकाउंट यानी फाहियान जो ट्रेवल करके यहाँ आए 399 एडी में वो ट्रेवल किए और 414 एडी तक ट्रेवल करके वो वापस चले गए थे। उन्होंने विजिट किया था यहाँ के 3 मेजर सेंटर्स पे, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु एंड लंबनी। ये 3 जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे वहां पर इन्होंने विजिट किया था। उनके अकाउंट का नाम, ट्रेवल अकाउंट का नाम क्या है? ए रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ओके, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम इज द बुक रिटन बाय फाहियान। और गुप्ता एरा का जो रूलर के टाइम में उन्होंने विजिट किया था वो थे चंद्रगुप्त II। आई होप यू ऑल नो दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट अगेन फ्रॉम द अर्ली मिडिवल पीरियड फ्रॉम द चोला डायनेस्टी। ये क्वेश्चन जो है ये चोला डायनेस्टी से पूछा गया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है ऑफ द अर्ली मिडिवल पीरियड। और याद रखेंगे कि भाई चोला डायनेस्टी ही पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिसने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन से मिलिट्री रूलर ने या मिलिट्री कैंपेन किया था ऑफ श्री विजया एम्पायर। ठीक है, किसके अगेंस्ट में? श्री विजया एम्पायर के अगेंस्ट में किसने मिलिट्री कैंपेन किया था? एंड विच रूल द मलाया पेनिसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड्स। तो श्री विजया एम्पायर जो कि मलाया पेनिसुला के ऊपर में राज्य करती थी, उस रूलर के अगेंस्ट में किसने अपना एक सक्सेसफुल मिलिट्री एक्सपेडिशन किया था? द आंसर इज राजेंद्र चोला वन। तो राजेंद्र चोला इन्होंने एक्सपेडिशन किया था अगेंस्ट दिस मलाया पेनिसुला। तो 1025 एडी या फिर 1025 एडी में एक सक्सेसफुल नेवल एक्सपेडिशन किया गया अगेंस्ट श्री विजया एम्पायर, जो कि रूल कर रहा था मलाया पेनिसुला पर, सुमात्रा आइलैंड
एंड अदर साउथ ईस्ट रीजन के ऊपर में उनका मेन जो था इन्फ्लुएंस था। बात करते हैं राजेंद्र चोला के बारे में, तो राजेंद्र चोला जो कि राजा चोला के बेटे थे और एक सक्सेसफुल रूलर थे चोला एम्पायर के। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ कुछ क्वेश्चन जो है ये मेनली लिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ लिस्ट 1 है और ये लिस्ट 2 है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी यूपीएससी में बहुत ही अच्छे से पूछे जाते थे। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है कि ये एंशिएंट साइट्स हैं। ये भी एंशिएंट इंडिया से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एंशिएंट साइट्स है, एंशिएंट साइट्स में पूछा ये जा रहा है कि ये साइट्स कौन से रिवर्स के किनारे हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन है अबाउट असाका, जिसका हम लोग बोल सकते कैपिटल था पौडन्या। तो ये मेनली क्या है, साउथ इंडिया का एक एंशिएंट साइट है। हम लोग जो बोलते हैं कि जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक इंपॉर्टेंट महाजनपद था। और असाका एक्चुअली किस रिवर के किनारे है, तो वो है गोदावरी के किनारे। नेक्स्ट कंबोज की अगर हम बात करें तो कंबोज जो है नॉर्थ वेस्ट का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था जो कि बियास रिवर के किनारे है। तो बियास का एंशिएंट नेम क्या है भाई, बिपासा। तो ये बियास हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट अवंती, अवंती जिसे हम लोग उज्जैन सिटी के नाम से भी जानते हैं। आज की डेट में उज्जैन जो है वो सिप्रा नदी के किनारे है, या सिप्रा जो कि एक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो सिप्रा या फिर नर्मदा ऑप्शंस हो सकता था, लेकिन यहाँ ऑप्शन है ही नहीं, तो ये भी गलत मैच किया गया है। ये दोनों ऑप्शंस गलत मैच किए गए हैं। कोसाला, ठीक है। तो कोसाला जो कि उत्तर प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट सेंटर था और ये अयोध्या के किनारे है। तो कोसाला जो कि आज के डेट में भी सरयू रिवर के किनारे है। तो ये याद रखेंगे कि हमारा ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4, ठीक है, 1 एंड 4 आर करेक्ट। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 ऐसे ऑप्शन है जो करेक्ट है, तो हम लोग ओनली 2 को करेक्ट याद रखेंगे। दिस इज आवर आंसर। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नेक्स्ट, दिस इज ए क्वेश्चन रिगार्डिंग ए वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन 1901। तो फर्स्ट गंधर्वा महाविद्यालय जो कि एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल था 1901 में विष्णु दिगंबर पालुस्कर ने सेटअप किया था। तो ये कहां पर सेटअप किया गया था, याद रखेंगे। देखो ये एक विष्णु दिगंबर पालुस्कर जो कि ग्वालियर से मेनली बिलोंग करते थे और म्यूजिकल ट्रेनिंग स्कूल उन्होंने खोला था। तो इन्होंने पहला जो स्कूल खोला था ना, वो खोला था लाहौर में। बाद में जब पार्टीशन हुआ तो पार्टीशन के बाद इसका एक ब्रांच दिल्ली में ओपन किया गया जो कि अभी भी वहां पे मौजूद है। सो करेक्ट आंसर शुड बी लाहौर। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं अगेंस्ट एंशिएंट इंडिया से क्वेश्चन आया है हमारा, और अशोकन पिलर से ये क्वेश्चन दिया गया है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस के ऊपर में क्वेश्चन आया है भाई, उनके इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया है। 3 ऐसे ऑफिसर्स हैं, प्रदेशिका, राजुका एंड युक्ताज। ये कौन से लेवल पे काम करते थे, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हियरार्की है उसमें कौन से लेवल पे थे भाई, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे काम करते थे। लेकिन इनका रोल भी आपको पता होना चाहिए, जैसा कि राजुकाज जो कि एक जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, ठीक है। युक्ताज जिनका काम था रिकॉर्ड रखना और अकाउंट्स मेंटेन करना, और प्रदेशिकाज जो कि प्रोविंशियल गवर्नर्स हुआ करते थे और इंस्पेक्टर्स हुआ करते थे। तो इन तीनों का काम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चंस जो है बार बार स्टेट पीसीएस में भी रिपीट होते हैं। तो जो लोग स्टेट पीसीएस के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द क्वेश्चन रिगार्डिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेन। तो देखो नॉन कॉपरेशन का मैंने 2 क्वेश्चन आपको ऑलरेडी दिखा दिए, ये दूसरा वाला क्वेश्चन है। देखिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मींस टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में स्वराज को मेन जो है लेजिटिमेट ऑब्जेक्टिव डिक्लेयर किया गया था। क्या ये सही है? दूसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, it was to be implemented in the stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and government resorted to repression। तो 1 साल का टाइम दिया गया, अगर भाई कब सिविल डिसोबीडियंस इनको लागू करना था, अगर 1 साल के अंदर इन्हें स्वराज नहीं मिलता। तो भाई दोनों स्टेटमेंट को अच्छे से समझे अगर, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये है इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
was explicitly planned in stages, इनको स्टेज में प्लान किया गया था, ठीक है। और यहां पर यह भी बात बोला गया था कि द सिविल डिसोबीडियंस एंड टैक्स नॉन पेमेंट स्ट्रैटेजीज ये इसके पार्ट थे लेकिन लेटर स्टेजेस में थे, ठीक है। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया गया 1930 में, तो ये सिविल डिसोबीडियंस इसका पार्ट था, लेकिन चूंकि ये मूवमेंट ज्यादा दिन चला ही नहीं, इसलिए इसमें ये स्टेटमेंट हम लोग गलत करेक्ट करेंगे, गलत मानेंगे, ठीक है। तो दिस इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, तो ओनली वन विल बी आवर आंसर, ओनली वन विल बी आवर आंसर, यहां मैंने करेक्ट आंसर कर दिया, ओनली वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, very very important line said by महात्मा गांधी, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। तो महात्मा गांधी ने ये लाइन किस टाइम में बोला था? याद रखेंगे, देखो ये लाइन जो है एक फेमस लाइन है, जब बापू ने डांडी मार्च किया और सुबह के 6:30 बजे डांडी मार्च यानी सॉल्ट लॉ को तोड़ रहे थे, तब उन्होंने ये बात बोला था कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। सो पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ एट डांडी, गांधी सेड दिस लाइन called sedition has become my religion. Very important question, and याद रखेंगे ये 6 अप्रैल 1930 को ये बात बोला गया था। I hope you all are enjoying this session. If you are enjoying this session, then definitely you should share this video to more aspirants so that all of them can avail this free opportunity to get the analysis of UPSC prelims 2025. I hope you all are enjoying. Next question is about ancient India again. एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, लेकिन बेसिक क्वेश्चन से मैं बोलूंगा कि हिस्ट्री का जो लेवल था ना वो इजी टू मॉडरेट था, बहुत कम मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, इजी क्वेश्चन ज्यादा थे। द फेमस फीमेल फिगरीन नोन एज डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो इज मेड अप ऑफ। तो आप लोग, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यू ऑल नो कि वो एक ब्रोंज डांसिंग गर्ल थी और जिसका साइज अराउंड 10.5 सेंटीमीटर था, और ये मोहनजोदारो की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है। और इसे जिस टेक्निक से बनाया गया था ना, तो आप लोग जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो तो आपको पता होगा कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग टेक्निक के द्वारा इसे बनाया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द क्वेश्चन ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट, अगेन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ध्यान से देखिए भाई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इस बार यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक हो गया है और एंशिएंट इंडिया फेवरेट टॉपिक। ध्यान से समझे कि यहां पूछा गया कि हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल हु अरेस्टेड आफ्टर मैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट। तो भाई चौरी चौरा इंसिडेंट जो हुआ और अचानक से नॉन कॉपरेशन को वापस ले लिया गया, तो उस वक्त में जितने लोग जो हैं वो कैद हुए, ब्रिटिशर्स ने जिन्हें कैद किया, तो उनको बचाने के लिए लीगल डिफेंस किसने प्रोवाइड किया था? याद रखेंगे, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द आंसर इज मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत। इन्होंने अपना लीगल डिफेंस प्रोवाइड किया टू ऑल द अरेस्टेड पीपल, एंड दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, यू ऑल शुड नो अबाउट इट। नेक्स्ट, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन अबाउट द हरिजन मूवमेंट लॉन्च्ड बाय गांधी जी। तो गांधी जी के ऊपर में फिर से एक क्वेश्चन दिया गया है, इट इज अबाउट द हरिजन मूवमेंट। क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछना ये चाहता है कि गांधी जी ने हरिजन मूवमेंट को, इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए कब डिसाइड किया था? ठीक है, क्वेश्चन सिंपल मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि कब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई अब मुझे हरिजन मूवमेंट एज ए पॉलिटिकल मूवमेंट, सोशल प्रोग्राम लॉन्च करना चाहिए। तो गांधी जी ने ये डिसाइड किया आफ्टर पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट के बारे में बेसिक थिंग्स आपको पता होने चाहिए कि पूना पैक्ट जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के दरमियान साइन किया गया था। हालांकि महात्मा गांधी ने साइन नहीं किया, उनके बिहाफ में मदन मोहन मालवीय ने ये जो है पूना पैक्ट साइन किया था। उसके बाद गांधी ने स्ट्रांगली अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। ही बिगेन कॉलिंग द डिप्रेस्ड क्लासेस एज हरिजन्स, और यहीं से हरिजन मूवमेंट का स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसी के लिए गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ, ठीक है, हरिजन सेवक संघ एक अलग से सोसाइटी बनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग इंपोर्टेड फ्रूट्स, पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा, ये चीजें पोर्तुगीज के द्वारा 16 to 17 सेंचुरीज में लाई गई थी या नहीं?
सिंपल क्वेश्चन है। 3 फ्रूट्स के नाम है, इनमें से पूछा गया कि कौन कौन से फ्रूट्स पुर्तगीज ने 16 टू 17 सेंचुरी में लाया, यहाँ इंडिया में लाया, ठीक है, इंपोर्टेड दीज फ्रूट्स। तो पहले तो ओरिजिन समझ लीजिए, पपाया, ठीक है। पपाया जो है ये मेनली एक ऐसा फ्रूट है जो कि नेटिव टू सेंट्रल अमेरिका है, पुर्तगीज ने इसे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। नेक्स्ट, पाइनएप्पल जो कि साउथ अमेरिकन फ्रूट है, जिसे पुर्तगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। एंड गोवावा जो कि ट्रॉपिकल अमेरिका का एक इंपॉर्टेंट फ्रूट है, इसे भी पुर्तगीज ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि ये तीनों फ्रूट्स जो है पुर्तगीज के द्वारा लाए गए थे, यानी ऑल ऑफ 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, next question is regarding self respect movement. Now the question is very easy और ये किसी भी स्टेट पीसीएस के बच्चे भी इसे आंसर कर सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट किसने लॉन्च किया था? तो पेरियर ईवी रामास्वामी नाइकर ने ये सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लॉन्च किया 1925 में, ठीक है। उन्हें पेरियर बोला जाता था, तमिलनाडु के रहने वाले थे। उन्होंने ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट किया था? ताकि वो इक्वलिटी फॉर ऑल ये एक मैसेज दे सकें और नॉन ब्राह्मण कास्ट के जितने लोग हैं उन्हें सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस स्फीयर में इक्वलिटी दिला सके। इसके अलावा उनका टारगेट था कास्ट सिस्टम से फाइट करना, ठीक है। तो अल्टीमेटली इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको पता चल गया। और किसने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था? ईवी रामास्वामी नाइकर ने। इन विच ईयर? 1925 इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन यू ऑल should subscribe this channel and share this video to maximum of the aspirants. Thanks for watching.